सब है पर शांति नहीं है। हमने कहा हमारा आधा घंटा क्यों बर्बाद किया? अरे जब जीवन में शांति ही नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है? ये जितनी भौतिक संपदा है, ये जितने वैभव हैं, वो वैभव अगर तुम्हारे हृदय में आह्लाद नहीं देते, आनंद का प्रकटीकरण नहीं होता, प्रेम से नृत्य नहीं कर पाते, तो इन वैभवों की इतनी गणना क्यों? ये तो हमने मीरा के विषय में सुना कि कबीर एक बार देखने को आए कि इतना इनका चर्चा सुना, जरा देख कर आऊं। तो गांव वालों से जब पूछा मीरा जी से मिलना है तो बोला अच्छा वो बावरी बगली, हाँ उधर जाओ वहां मिल जाएगी। घर में आए तो सासू मां मिली, बोला मीरा कहां मिलेगी? अच्छा वो कुलनासिनी, वो तो कबीरदास ने बड़ी प्यारी बात लिख दी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, कबीरा भीतर जाई के देखा, तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा तो अपनी मस्ती में थी, आनंद में थी, न उनको कुलनासिनी कहे जाने का शौक था, न उन्हें बावरी कहे जाने का शौक था। हनुमान जी महाराज हमें जीवन में बड़ा बैलेंस देते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं, पर वही बात है, सिखाते तो हैं पर सीखने वाला चाहिए। अब नोट बटे तो नोट लेने वाले तो बहुत हैं। अभी यहीं से घोषणा करो आशीष, सबको 5-5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो जौनपुर कहत हुआ मध्य प्रदेश से लोग चले हैं, कहां कहां से लोग आ जाएंगे। अच्छा आज रामपुर कला नाम का एक गांव है, एक आदमी 5-5 लाख रुपए हर आदमी को बांट रहा है, क्योंकि मनुष्य को अपनी समझ से जहां शांति, प्रेम, आनंद, सफलता समझ में आती है, वो उसकी प्राप्ति के लिए तन, मन, प्राण, यौवन सब झोंक कर लगा रहता है। प्रायोरिटी, जीवन में प्रायोरिटी क्या है? प्राथमिकता आपको पहले तय करना होगा। मनुष्य के जीवन की प्राथमिकता है आनंद, प्रेम, शांति, आह्लाद, पर कहीं नजर नहीं आता। अशांति, अभाव, लोगों का प्रभाव, दूषित स्वभाव, पता नहीं क्या क्या जीवन में है। आदमी हैरान है, परेशान है। और जैसे जैसे ये सदी बढ़ती जा रही है, मॉडर्निटी के नाम पर मनुष्य धैर्यहीन, विवेकहीन होता जा रहा है। इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी सब 2 मिनट में चाहिए, तुरंत चाहिए, इंस्टेंट। धनवान भी होना है तो इंस्टेंट, नाम भी चाहिए तो इंस्टेंट। पर यहां इंस्टेंट कुछ नहीं होता। पूर्व के कर्मों के कारण अगर प्रारब्ध है तो प्राप्त तो हो जाएगा इंस्टेंट, पर वर्तमान कर्म अगर ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं,
व्यवहार ठीक नहीं, विहार ठीक नहीं, तो याद रखिए वो पूर्व के कर्मों के कारण जो प्राप्ति अभी हुई है, इस लंका में आग लगेगी और धू धू करके जलेगा लंका। क्योंकि कई बार मनुष्य के मन में यह प्रश्न आता है कि जब सब डेस्टिनी तय है, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ा वही शाखा। तो जब सब पता ही है कि उन्हीं के द्वारा होना है, तो हम अब क्या करें? वही करें फिर। जिन्हें एथेस्टिक कहते हो, जिन्हें नास्तिक कहते हो, या जिन्हें मतांतरों में एक दूसरे को छोटा और बड़ा साबित करने वाले लोग ऐसी भावना रखते। धर्म के संबंध में भारतीयों का ज्ञान बहुत कम है। भारतीयों को तो धर्म में, आध्यात्म में, कर्मकांड में किसी चीज में अंतर ही नहीं पता है। और बची खुची चीज इंग्लिश ने खराब कर दी इनकी। संस्कृत का कोई इंग्लिश हो नहीं सकता। ये जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, ये सब काम चलाऊ हैं, प्राणहीन, उसके सार को खो देते हैं। और शब्द अपने सार खो दें, भाषा अपनी सार खो दे, तो अर्थ का अनर्थ निकलता है। यह हनुमान चालीसा की उत्पत्ति आप सब भी जानते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार अकबर के शासन काल में बाबा तुलसीदास के ऊपर जो उन्हें पीड़ा दी गई, उन्हें कारावास दिया गया। उस कारावास में उन्होंने लिखा, लिपिबद्ध किया। और लोग बताते भी हैं कि उस समय कैसे आकर के बानरों के एक झुंड ने अकबर की इतनी बड़ी सत्ता और सैन्य सत्ता को मजबूर कर दिया कि उन्हें बाबा तुलसीदास को छोड़ना पड़ा, गोस्वामी जी को छोड़ना पड़ा। और गोस्वामी जी ने उन दिनों भारतीयों के लिए सहज भाव से, जहां कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह सब कर्मकांड यहीं पर उन्होंने विस्मृत करा दिया। जो यह हु एवर मे बी यू आर, आप कोई भी हो, नर हो, नारी हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो, कुछ नहीं जानते हो, अधिकारी हो, प्रभारी हो, धनवान हो, गुणवान हो, धनहीन हो, कोई प्रभाव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। इससे तो माताओं का भी वो एक भावना जो भारतीय दर्शन में उत्पन्न किया गया है, भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन को, भारतीय शास्त्र को पढ़ करके कभी उसका व्याख्यान नहीं दिया गया। यहां सुनी सुनाई बात बहुत चलती। या तो अगर कोई फिल्म बन जाए या कोई अगर सीरियल बना दे, तो फिर सीरियल को ही रेफरेंस देते हैं। बुद्धि खराब है इनकी। भैया वो सीरियल जो भी बनते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए बनते हैं, वो एक व्यापार है। अगर 100 करोड़ लगाएंगे तो 2000 करोड़ उनको कमाना है। अगर वो ठीक ठीक शास्त्रीय पद्धति से लिख दें तो बोरिंग हो जाएगी तुम्हारे लिए, तुम देखोगे ही नहीं। इसलिए आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो धर्म का रेफरेंस भी एपिसोड से देती। वो बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में गुरुजी 79th एपिसोड में हमने ये देखा, हम कि भैया कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा, कभी महाभारत के दर्शन हुए, कभी महाभारत को देखा, किसी सत्पुरुष सदगुरु के सामने बैठ करके उनके मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही कलकल कल्लोलवंतनी बहती हुई भागवती भगवती भगीरथी धारा का कभी अनुपान किया? नहीं किया। बोला बस वो देखा हूं,
उसी को मैं रेफरेंस मानता हूं। वो एंटरटेनमेंट ठीक है, प्रारंभिक नॉलेज ठीक है। अगर तुम कुछ नहीं जानते तो कम से कम सीरियल और सिनेमा इतना कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ बता दे रहे हैं। राम के अस्तित्व को जो आने वाली हमारी पीढ़ी मिटा देगी, हमारे ये बच्चे मिटा देंगे। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, एआई के जमाने में, विद इन 15 ईयर्स न कोई ग्रंथ रह जाएगा, न कोई ग्रंथ का रेफरेंस होगा, सब एआई बताएगा। और आज इस एआई में, एआई क्या है? डेटाबेस पे आधारित है। डेटा को लेता है, डेटाओं को पढ़ता है, फिर उसका संकलन करता है। कल तुम्हारे बच्चे 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, अगर आज बड़ी संख्या में लोगों ने यह लिख दिया कि रावण ही सत्य था और राम जी ने गड़बड़ी की थी, राम जी ने रावण की बहन का नाक कान काटा था, अगर ये डेटाबेस घुसा दिया गया, जो कि किया जा रहा है, तो 20 साल के बाद तुम्हारी संतानें जब एआई से पूछेंगी हु इज रामा एंड हु इज रावण, ये दोनों कौन है, तो तुम्हारी संतानों के पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं होंगे, कोई आचार्य नहीं होंगे। आचार्य इसलिए नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारी शिक्षा पद्धति नष्ट हो चुकी है। मैकोले की शिक्षा पद्धति से पढ़ने वाले हम लोग, हमारी सनातन शिक्षा पद्धति हमारे पास है नहीं। हमारी सनातन शिक्षा पद्धति नष्ट हो गई। हमारे जो प्राचीन वैदिक सनातन धर्म की शिक्षा पद्धति, गुरुकुलम की पद्धति, वो नष्ट हो गई। हमारी पुलिसिंग व्यवस्था भी अंग्रेजों के अनुसार है, न्यायिक व्यवस्था भी अंग्रेजों के अनुसार है। इस देश के पास तो अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं है वर्तमान में। अब आप बताओ, अगर आज के 20 साल के बाद अगर एआई से तुम्हारे बच्चे पूछते हैं राम कौन, कृष्ण कौन, और पूछते हैं शूर्पणखा कौन, और अगर एआई ने जवाब दिया कि शूर्पणखा के साथ अन्याय हुआ, राम ने अन्याय किया, तो तुम ये बात मान लेना कि आने वाले समय में ये धर्म, ये शास्त्र, ये सनातन संस्कृति, चाहे तुम जितने खर्च कर लो, चाहे तुम जितने ऊपर पढ़ाई कर लो, चाहे जितने तुम ये कथा करवा लो, पर आने वाले 20 वर्ष के बाद केवल एआई से पूछा जाएगा। और एआई तुम्हारे कब्जे में नहीं है, एआई चलाने वाले किसी दूसरे देश में बैठे हैं। कोई भारतीय एआई का निर्माण नहीं कर रहा, कोई भारतीय इन सब चीजों को नहीं चला रहा, और वो कभी भी सनातन पद्धति को आगे बढ़ने नहीं देंगे। याद रखना, एआई का इतना खतरनाक जाल आने वाले 15 से 20 सालों में भारत को स्पेशली झेलना पड़ेगा। मुझे पता है भारत सरकार इसके लिए अवेयर होगी और इसके लिए कोई न कोई तैयारी कर रही होगी, क्योंकि अगर इस देश की संस्कृति को बचाना है, अगर इस देश के धर्म को बचाना है, अगर इस देश की मानवीय परंपरा को बचाना है, अगर विश्व गुरुता के आधार पर हम जो कहते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु रहा है, अगर उनको बचाना है, तो याद रखिए कि आपको अपने शिक्षण संस्थान, अपनी शिक्षा पद्धति और अपने बच्चों के लिए जो फ्लैट, अपने बच्चों के लिए जो कार, अपने बच्चों के लिए जो बंगले बना रहे हो, मैं फिर से कहता हूं, ये बंगले अखंड भारत में बहुत जगह थे, ये बंगले और कार अखंड भारत में बहुत जगह थे। अब भारत इतना छोटा हो गया है, धीरे धीरे अगर तुम्हारे बच्चों की यही हालत रही तो बच्चे ही मम्मी से पूछते हैं, मम्मी राम कौन है, कृष्ण कौन है, प्रहलाद कौन है, ध्रुव कौन है, ये मदालसा कौन है। अगर ये बातें तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछ रहे हैं तो ये अंतिम पीढ़ी है। अगर इन्हें नहीं बताया गया तो याद रखना, आने वाले समय में ये जितने टेंट पांडाल लगे हुए देख रहे हो, आज तो बारिश प्रकृति और इंद्र देवता ने हिलाया था, आने वाले समय में ये लग ही नहीं पाएंगे, हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भारत को वास्तविक धर्म की जरूरत है, आध्यात्म की जरूरत है। और वास्तविक धर्म और आध्यात्म, मैं आपसे सत्य कहता हूं, अगर हनुमान चालीसा का मीमांसात्मक पाठ कर लिया जाए, बट मीमांसात्मक केवल कर्मकांड की दृष्टि से नहीं, मीमांसा करो हनुमान चालीसा की, और मीमांसा नहीं करोगे तो ये हनुमान चालीसा बस भूत और पिशाच तक आकर के रुक जाएंगे। मतलब हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते महाराज जी? मतलब भूत पिशाच भाग जाता है। महाभूत तो तुम ही हो, महाप्रेत तो तुम ही हो, पिशाच तो तुम ही हो, तो तुम ही भाग जाओ हनुमान चालीसा से। भूत तो भूतकाल, जो भूत में जी रहा है वही भूत है।
पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। प्रेजेंट है हमारे भगवान के द्वारा हमको प्रेजेंट किया गया है, वर्तमान क्षण हमें प्रेजेंट किया गया है, वर्तमान काल हमें प्रसाद के रूप में दिया गया है। इसलिए ये कथाएं अगर मनोरंजन का साधन बन गई तो याद रखो आने वाले समय में कथाओं के आयोजन भी बंद हो जाएंगे। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि कथा मनोमंथन के लिए है, जहां से विष भी निकले और अमृत भी निकले और उस अमृत का हम पान कर सकें। पर हम तो मनोरंजन के लिए करते हैं। हमारी सारी कथाएं मनोरंजन के लिए होती है। और उत्तर प्रदेश में तो भौकाल के लिए होती है। उत्तर प्रदेश का शब्द है भौकाल। का हो बड़ा भौकाल हो। अब कथा भी अगर भौकाल के लिए हो तो तुम्हें जगाएगा कौन? तुम्हारे जीवन को बचाएगा कौन? तुम्हारे भीतर वास्तविक धर्म का स्थापना कौन करेगा? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कौन करेगा? ये एक स्थान है जहां आचार्य बैठते हैं, जहां गुरु बैठते हैं, जहां व्यास पीठ पर व्यास जी आसीन होते हैं। अगर व्यास पीठ डर गई, व्यास पीठ बिक गई, व्यास पीठ में लोभ आ गया, तो ये समझ लो भारत की संस्कृति, सनातन पद्धति और भारतीय धर्म को बचाने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं मिलेगा। बचा सकती है तो यही पीठ, और ये पीठ तब तक बचा सकती है जब तक वो निर्लोभ तरीके से भारतीयों को भारतीय धर्म का पाठ पढ़ाता रहे। तब ये व्यास पीठ से वास्तव में भारतीय समाज, भारतीय सनातन संस्कृति और विश्व गुरुता के भाव बच पाएंगे। इसलिए जब कथाओं में मैं कभी देखता हूं कि कथा भी देखो, कथा में सबसे दुर्भाग्यशाली कौन होता है तुम्हें पता है? आयोजक। आयोजक कथा नहीं सुन पाता। सब सुन लेते पर आयोजक नहीं सुन पाता। अब मेरा ऐसा मानना है जीवन में, ये आयोजन के पूर्व आयोजन जितना करना कर लो, पर उस 24 घंटे में से 2 और 3 घंटे शपथ लेकर के बैठो कि ऐसा ऑटोनोमस बॉडी बनाएंगे, सब कुछ ऐसा स्पॉन्टेनियस यहां पर कार्य होगा कि उन 3 घंटों में, जिसको कहते हैं ना, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, बल्कि हमारे कानों से होते हुए हमारे हृदय में भगवान के नाम और दिव्य ज्ञान आएगा और हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यह कथा का उद्देश्य है। कथा का उद्देश्य और दूसरा कुछ नहीं है। श्री हनुमंत कथा हो रही है। हनुमान चालीसा का पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, अर्थात किसी भी ग्रंथ का, किसी भी कार्य का इस दुनिया में एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हनुमान चालीसा का लक्ष्य क्या है भाई? हनुमान चालीसा का भी तो कोई लक्ष्य होगा, हनुमत चर्चा का भी तो कोई लक्ष्य होगा। क्या लक्ष्य है इसका? तो बाबा तुलसीदास ही लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा का एक ही लक्ष्य है, हमारे मन का सुधार हो जाए। जो मल से डूबा हुआ मन है वो निर्मल हो जाए। उस मन को विमल और निर्मल करने का उपाय है हनुमान चालीसा। अब ये 5 दिन के बाद तुम बताना हमको कि तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन आया कि नहीं, कि विधि सीखते रह गए कि महाराज जी भूत कैसे भागेगा। हमारा तो सीधा ये मामला है, एक बार जिसने भगवान पर भरोसा कर लिया, दिव्य शक्तियों पर जिनके विश्वास हो गए, उनके पास कहां भूत, कहां भात, कहां प्रेत, कहां पिशाच। भूत माने बीते हुए का सोचो और पिशाच माने भविष्य का। ये भूत पिशाच छोड़ दो, सबसे बड़े भूत पिशाच तो तुम ही लेके बैठे हुए हो। इसलिए हम कहते हैं इस भारत में आरटीआई लगाने के लिए, पत्रकार होंगे तो आरटीआई लगाएं। मोर देन 74% भारतीय लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। क्या बात है, आपके यहां तो 21वीं शताब्दी आ गई, इतना पढ़ाई,
इतनी अच्छी, इतने कॉलेज, इतने स्कूल, पर ये 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार क्यों हैं? और यही संख्या पूरी दुनिया में 88% हो जाती है। मोर देन 88% इन होल वर्ल्ड किसी न किसी रूप में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और अमेरिका का सुनोगे तो हंस जाओगे, दुनिया का दादा देश अमेरिका, 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। पैसा बहुत है, पढ़ाइयां बहुत है, सत्ता है, वैभव है, पर मानसिक अशांति घोर अमेरिका में है। दुनिया के 3 टॉप देश जिनकी इकोनॉमी भी टॉप, जिनका एजुकेशन भी टॉप, लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत अंतर है, वो आप जो पढ़े लिखे हैं समझते ही होंगे। लिटरेट होना आसान है, एजुकेटेड होना आसान नहीं है। भारत लिटरेट बना रहा है लोगों को। भारत में लिटरेसी है, एजुकेशन नहीं। एजुकेशन कहां है? किस बात का एजुकेशन? आप सब यहां बैठे हो, हनुमत कथा सुन रहे हो, और ये तो गांव है। गांव में आज भी भारत की संस्कृति बची है। रामचरितमानस का एक प्यारा सा चौपाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यदि अपनी छाती पे हाथ रखो, और घर में जितने बेटे बेटी हैं, और जरा सोचो कि प्रातः उठ करके तुम में से कितनों को दंडवत पहले तुम्हारे बेटे बेटी करते हैं। पहले माता को दंडवत करना, फिर पिता को दंडवत करना, फिर माता पिता और सब बच्चे मिलकर के गुरुदेव भगवान को दंडवत करना। बताओ, रामपुर कला के गांव में कितने परिवारों में यह संस्कृति अभी भी बची हुई है? राम कथाएं तो बहुत सुनी होगी, राम चर्चा तो बहुत सुना होगा आपने, राम जी की चारों तरफ धूम मची होगी, पर भगवान राम के रामचरितमानस के एक साधारण से चौपाई जो स्वयं रघुनाथ करते हैं, राम जिनको अपना आदर्श कहते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब ये बात करते ही लोग इधर उधर देखने लगते हैं, कई लोग, कि हम तो सुन ही नहीं रहे हैं। क्यों? दिल में लग गई, हृदय में लग गया। जब बच्चा छोटा था, इतना बड़ा, तब तो वो गीली मिट्टी था, तुम्हारे बस में था। उस समय उस गीली मिट्टी से सुराही क्यों नहीं बनाया? घड़े क्यों नहीं बनाए? उस समय क्यों नहीं खपड़े बनाए जिससे घर में बारिश रुक जाए? उस समय क्यों उस गीली मिट्टी से गांजा पीने का चीलम बना दिया उसको? बताओ, तुम्हारे हाथ में था ना। इसलिए कोई भी माता पिता अगर अपनी संतानों के विषय में कुछ बोलता है कि मेरा संतान उपयुक्त नहीं है, मेरा संतान संस्कारी नहीं है, तो फिर वहां पर यह बात याद रखना चाहिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जो दिल ढूंढा आपनो मुझसे बुरा न कोई। खुद सोचो, तुम्हारे ही गर्भ में 9 महीने तक पला हुआ वो बच्चा तुम्हारे ही गर्भ में पला है। उस समय तुम्हारे जो संस्कार होते, अरे हिरण्यकश्यपु जैसे असुर राक्षस के घर में प्रहलाद जैसा दुनिया का सबसे बड़ा नारायण का भक्त और हरि का भक्त उत्पन्न ले लेता है। बापई जिसका सबसे बड़ा असुर हो, भाई सब असुर हो, 3 के तीनों, और तो और दुनिया में गुरु संस्कार देते हैं, पर उनके गुरु भी संड अमर्क, शुक्राचार्य के दोनों बेटे संड और अमर्क, वो भी दोनों वैसे ही थे, वो भी वही विद्या सिखा रहे थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, लेकिन उस घनघोर अंधेरे में भी मां कयाधु ने नारद ऋषि की बात सुनकर उनको अपना गुरु बना लिया, और गुरुदेव भगवान से अपने गर्भ के बच्चों को, गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसको कथा सुनवा करके ऐसे संस्कार दिए कि मैया कयाधु के गर्भ से, पेट से प्रहलाद जैसा नारायण भक्त पैदा ले लिया, जन्म ले लिया। बताओ, तुम कहते हो हमारा गांव खराब, हमारा परिवार खराब, हमारे परिवेश खराब, क्या करें महाराज, क्या करें गुरु, यहाँ दारू पीने वाले लोग बहुत हैं, क्या करें, हमारे गांव में लोग बिगड़ गए हैं। अरे जिसके घर में स्वयं असुर उसका बाप हो, उसके भाई हो, गुरु भी वही सिखाते हो, सारा का सारा राज सत्ता आसुरत्व का पढ़ाई पढ़ाता हो, उस आसुरी राज में
इतना बड़ा भक्त कैसे जन्म ले लिया? देयर इज नो एक्सक्यूज। ये जो एक्सक्यूज करने वाले लोग हैं वो वास्तव में न अपना मंगल कर सकते हैं, न भारत का मंगल कर सकते हैं। और भारतीयों की आदत हो गई एक्सक्यूज, कुछ भी एक्सक्यूज मी, ये तो तुम्हारा वर्ड ही नहीं है, एक्सक्यूज मी एंड सॉरी। इन दो वर्डों में तुम्हारी संस्कृति के बंटाधार लग गए। ममा एक्सक्यूज मी, डैड एक्सक्यूज मी, सॉरी मॉम, सॉरी डैड। ये कौन सी भाषा है जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं? मैं तो बड़ा खुश हुआ जब आशीष को अपने पिताजी से या यहाँ के लोगों से अपने गांव की भाषा में, और मैं बृजभूषण बाबू को हमेशा देखता हूं अपनी भाषा में जब जब बोलते अपनी भाषा में ही बात करते हैं। ये बतिया समझ ला, हम बताए देते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी भाषा, अगर जिसने अपनी भाषा को पकड़ रखा है, आपको भी यही कहता हूं, अरे इंग्लैंड में पढ़ने वाला कोई बच्चा छोटा अगर हिंदी नहीं बोल पाता तो उसके लिए यह शर्म का विषय नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की भाषा, लंदन की भाषा अंग्रेजी है, हिंदी नहीं है। वो गड़बड़ हिंदी बोलेगा ही। हे मैन, कहां जाता, क्या खाता, हे आता है क्या, जाता है क्या, वो गलत ही बोलेगा, क्योंकि हिंदी उसकी भाषा नहीं है, उसके लिए लज्जाजनक विषय नहीं है। इंग्लैंड का कोई बच्चा अगर इंग्लिश न जाने तो उसके लिए लज्जा का विषय है। वैसे ही है भारतवासियों, अगर तुम अंग्रेजी नहीं जानते तो ये तुम्हारे लिए लज्जा का विषय नहीं है, बल्कि अगर तुम भारत में रहते हुए, उत्तर प्रदेश में रहते हुए और गोंडा और जौनपुर में रहते हुए यहां की भाषा नहीं जानते तो ये तुम्हारे लिए लज्जा का विषय है। ये भाषा जानो, ये भाषा सीखो, ये तुम्हारी अपनी भाषा है। पर हमें इतनी हीन मान्यता के बोझ से भर दिया गया है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। देयर इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग ही सुपीरियरिटी फील करते अपने आप को। अंग्रेजी तो यही कहती है। आप इतने हीन मन्य क्यों हैं? भगवान का नाम दीन बंधु दीनानाथ है, हीन बंधु हीनानाथ नहीं है। कभी हीनों को भगवान नहीं मिलते। कभी सुना है हीन बंधु? हे हीन बंधु भगवान, दीन बंधु। दैन्यता के सिंहासन पर भक्ति विराजती है, दैन्यता के सिंहासन पर रघुराज विराजते हैं, रघुनाथ विराजते हैं, कृष्ण विराजते हैं, भक्ति देवी विराजती है। पर हमारा जीवन हीन हो गया, हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जिए जा रहे हैं। कहो रामपुर पला में असिसवा हेलीकॉप्टर उतार देहलस, रुके के बतावत है। ये हीन मान्यता। जरा ये सोचो कि अगर रामपुर कला में आज ये दिव्य कथा हो रही है तो ये दिव्य कथा किसी व्यापार और साधारण व्यवहार के लिए नहीं, बल्कि रामपुर कला उत्तर प्रदेश और भारतीयों के लिए सनातन संस्कार के लिए हो रहा है। और ये कराने वाला बेटा धन्यवाद का पात्र है। हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमारे जीवन से जब से धन्यवाद निकल गया तब से हम भी बर्बाद हो गए, कोई आबाद नहीं है। धन्यवाद गया, तुम बर्बाद हुए। धन्यवाद देना एक बहुत बड़ा कला है। और जिस मनुष्य के हृदय में सहजता नहीं है, जो मनुष्य सहज भाव से किसी की उन्नति प्रगति नहीं देख सकता, निश्चित जानो न वो स्वयं कभी उन्नत हो सकता है, न उसके परिवार परिजन और आने वाली पीढ़ियों में कोई उन्नत हो सकता है। तुम अपने ही घर में खुद आग लगा रहे हो, तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए जीवन में कोई उन्नत होता हुआ मिले, अगर जीवन में कोई आगे बढ़ता हुआ नजर आए, दृष्टि पड़े, तो सच्चे हृदय से परमात्मा को प्रणाम करके कहना, प्रभु हमसे तो नहीं बना, पर इस भाई ने ऐसा किया है, मेरी शक्ति भी इसको दे देना नाथ, मेरे भी शुभ कर्मों का फल इसको दे दो, ताकि ये समाज का काम कर सके, ताकि ये राष्ट्र का काम कर सके। यहां दो नंबरी चीजें नहीं चल सकती। और क्षमा करो, व्यासपीठ पर बैठने के बाद न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, फिर यहां बात वही होगी खरी खरी, और यही खरी बात तुम्हारे हृदयों को झिझोड़ेगी। मैंने पहले ही कहा है, मनोरंजन कराना हो तो कुछ और बुलाओ। मनोरंजन चाहिए तो पूरी दुनिया मनोरंजन के पीछे भाग रही है, पर मन में जो कसक है, मन में जो अभाव है, मन जो बहुत दुखित है, आधि व्याधि उपाधि, ये तीन चीजों से तो सभी बर्बाद हैं।
आधि अभाव को कहते हैं। व्याधि शरीर में उत्पन्न हुए भौतिक किसी रोग को कहते हैं। उपाधि होने के बाद जो दुख है उसको उपाधि कहते हैं। न हो, पाने की तमन्ना हो, उसे आधि कहते हैं, अभाव। शरीर इत्यादि में अनंत रोग व्याधि कहते हैं। और चीज आ गया पर अब वो दुख दे रहा है। विवाह नहीं था तो घूम रहे थे, बड़ा दुख था, आधी। अब हो गई तो वकील पकड़ते घूम रहे हैं कि महाराज बहुत बड़ी उपाधि हो गई, अब जान बचाओ। तो ये तीन चीजें हैं दुनिया में, और इन्हीं तीनों में तुम भी फंसे हुए हो, हम भी फंसे हैं, सब फंसे हैं। क्या इन तीनों से मुक्ति का कोई उपाय है? क्या धर्म सिर्फ तुम्हें छोटे छोटे लोभ करने के लिए बताया गया है? अगर धर्म का उद्देश्य भयभीत करना हो तो ऐसे धर्म को मानना छोड़ देना चाहिए। जो धर्म तुम्हें भयभीत करे छोड़ दो उसको। धर्म भय उत्पन्न नहीं करता। धर्म तो ओज, तेज, शौर्य, वीरता, मुक्ति देता है। अभी अभी हनुमान चालीसा शुरू होगी। आज हमने कहा है कि आज तो बस भूमिका रहेगी, कल से कथा प्रारंभ होगा। भूमि तैयार हो जाए तब तो बीज डाला जाए। अब भूमि ऊसर है, अभी तो मूडी नहीं बना है। अभी क्या है, बोला आशीष ने बुलाया है और उन्होंने बुलाया है तो हम आ गए हैं, बैठ गए हैं। का करवा निमंत्रण हमारा हल तो बैठे के पड़ी ना। तो भूमिका अभी तैयार नहीं है। आपकी भूमिका तैयार हो, हृदय की भूमि तैयार हो, तब कथा के शब्द आपके भीतर में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और नहीं तो ऐसी कथाएं भारतवर्ष में लाखों की संख्या में होती है, गांव गांव में होती है। भारत, और अब भारत तो छोड़ो, विदेशों में हो रही है, सब जगह कथाएं हो रही हैं। मेरा बस एक तार्किक प्रश्न है, इतना सब होने के बाद भी 74% मेंटल एंजाइटी के शिकार क्यों? यह अवसाद और डिप्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है। फुली डिप्रेस्ड लोग, वही 21वीं शताब्दी में हो, विज्ञान में जी रहे हो, साइंस को मानते हो, इतना प्रगति कर लिया है आपने, तो मेंटल एंजाइटी के शिकार क्यों हो? आज के 50, 60, 70 साल पहले, 100 साल पहले तुम्हारे पूर्वज कभी इतने मेंटल एंजाइटी के शिकार नहीं थे, कभी इतने अवसाद में नहीं जिया, कभी विषाद नहीं था उनके जीवन में इतना। अगर प्रगति कर लिया आपने विज्ञान के माध्यम से, इकोनॉमी आपकी ग्रोथ कर गई, लिटरेट हो गए, तो आपको इसका परिणाम भी मिलना चाहिए था। तो परिणाम तो उल्टा मिल गया। ये उल्टा परिणाम क्यों हो गया? कभी विचार किया? ये दुनिया वाले नहीं करेंगे, भारतीयों को ही करना होगा, क्योंकि संस्कृति यही रही है। विश्व गुरु तुम रहे हो, विश्व को गुरुता का पाठ, ज्ञान का पाठ तुमने पढ़ाया है, इसलिए विचार भी यहीं से उत्पन्न होगा। और ये इतना सहज प्रश्न है कि दुनिया के लोगों को चिंतन करना चाहिए। सब कुछ बढ़ रहा है, मशीन बढ़ गए, यंत्र बढ़ गए, ताली बजाने से सारे काम चल रहे हैं आजकल, जेस्चर से। ऐसे ऐसे बजाओ, मिक्सी चालू, ऐसे बजाओ, लाइट चालू। अब तो आंखों के इशारे से सब कुछ हो रहे हैं। और चली गई वो समय हमारे दादियों की, चक्की से पीस पीस के खुद खवाती हमें, सिललोढ़े पे मसाला पीस के खवाती हमें, खेती कर करके और कोले बाड़ी में लगे हुए और गैया के गोबर से, गोवंश के गोबर से उत्पन्न हुए सुंदर ऑर्गेनिक सब्जी खिलाती हमें। और 100-100 साल की आयु होती, 90 साल में भी चश्मे दिखाई नहीं पड़ते थे। दांतों में सुपारी पकड़ करके 90 साल की बूढ़ी माता दबा दे तो सुपारी टूट जाती थी। अभी 16 साल का आदमी दबा दे तो दांत अंदर चला जाएगा, सुपारी बाहर आ जाएगी। कहां गए? हेल्थ गंवाया, चैन गंवाई, सुख गंवाया, आह्लाद गंवाया। हमारे परिवार सामूहिक परिवार हुआ करते थे, 4-4 दादाजी, उनके 4-4, 5-5 बच्चे, एक घर हुआ करता था। 80-80
100 150 लोगों का परिवार हुआ करता था। मैं खुद रहा हूं उसी परिवार में, 90 लोगों का परिवार, और बीच में तुलसी का बिरवा, और चारों तरफ से दादाजी लोग निकलते, उनके बच्चे निकलते, तब भी बड़ा आनंद था जी, आह्लाद था, मस्ती थी। हम दो हमारे दो, और उसका भी शादी कर दो तो फिर फ्लैट अलग दो, वो भी फ्लैट अलग दो उसको। अब बच गए दो, बूढ़े और बूढ़ी। अब बूढ़ी बूढ़ा को कोसे, तोहरे कारण सब भैल हो, लइकवा पर ध्यान नहीं दिला। हम नहीं दिली तो ही चढ़ैले रहलू मथवा पर, अब का भैल बतावा। हम बढ़िया काशी में बहुत दिन रहे हैं, तो काशी की भाषा हमने सीखी है, और इधर मिलती जुलती होगी, काशी जौनपुर सब कुछ ना कुछ मिलता जुलता ही होगा। अब आशीष के यहां आए हैं तो इधर की भी भाषा सीख लेंगे, कुछ दिन के बाद गोंडा जाएंगे तो गोंडा वाली भाषा सीख लेंगे। हर भाषा सीखना है। 22 भाषा तो मैं अभी जानता हूं, और भाषा और जानता जाऊंगा। भाषा जानो, पर भाषा जान करके उस भाषा में प्राचीन संस्कृतियों को अपने और अपने परिवार के भीतर लाओगे कैसे? ये शर्म और संकोच मत करो कि लोग क्या कहेंगे। अगर कॉन्वेंट में बेटे को न पढ़ाया तो लोग क्या कहेंगे? अरे अरबपति रहो, करोड़पति रहो, पर कहीं संस्कारी विद्यालय मिले तो कहना हमें कुछ जरूरत नहीं, हमें 2 पैसे और रोटी कमाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी है। हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे। और याद रखना, भारत में जब तक गुरुकुलम की पद्धति थी तब तक भारत विश्व गुरु था। भारत के गुरुकुलम से निकले हुए छात्र भारत के लोग बाहर के लोगों को नौकरी देने के योग्य हुआ करते थे, नौकरियां मांगते हुए घूमा नहीं करते थे। ये भारत की सनातन गुरुकुलम वैदिक परंपरा थी। कहां नष्ट कर दिया? मैकोले की शिक्षा व्यवस्था ला करके। ये भारतीय अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। मुझे बड़ा संकोच होता है जब कोई कहता है मैं ये हूं, मैंने पीएचडी किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमने भी किया हुआ है, हम भी डॉक्टर हैं, तो क्या हो गया? कोई काम नहीं आती वो विद्या हमारी, वो कोई विद्या काम नहीं आई। वो बस 1 to 10, 1 से 9 तक की गिनती जान जाओ, औ से लेके ग जान जाओ, और ए से लेके जेड जानना है जान जाओ। इससे ज्यादा जानने की जरूरत क्या है? क्या पा गए? क्या मिल गया? घर में 2-2 आदमी डिप्रेशन में है। भारतवर्ष में सबसे फलता फूलता धंधा है साइको पेशेंट की काउंसलिंग करने वाले लोगों की। 5000 लेंगे, 1 घंटे की काउंसलिंग करेंगे। तुम्हारे दुख सुनने के भी 5000 रुपए लेते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है दुनिया में। ये डिप्रेशन क्यों आता है पता है? कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर उसको पकड़ते हैं। वो 5000 रुपए लेता है और कहता अपना दुख सुना, मैं सुनने को राजी हूं। दुख सुनाने के 5000 रुपए देते हैं। बताओ भारतीयों, आपका इतना बड़ा परिवार परिजन, आपके घरों में इतना आनंद आह्लाद, इतने प्राचीन त्योहार, इतने व्रत, इतने उमंग, इतने आह्लाद, और आज तुम एकांत पड़ गए, अकेले पड़ गए, डिप्रेशन में पड़ गए। क्यों इतने हाहाकार हैं? मैंने कहा तो 70 से 80 साल के बीच में सबके गुब्बारे फूटेंगे। चाहे इस दुनिया के सबसे बड़े दादा रहो, अमेरिका के प्रेसिडेंट, या यहां जौनपुर में रिक्शा चलाने वाला कोई हो, 70 से 80 90 साल में गुब्बारा फूटना ही है। इन 80 से 90 सालों के बीच में अगर आनंदित नहीं हो, जीवन भर प्लानिंग ही कहते रह गए, जीवन भर दौड़ते ही रह गए, जीवन भर आहरण ही करते रह गए, जोड़ते ही रह गए, तो आनंद कब करोगे? महाराज जी 50 साल तक तो कम से कम कमाएंगे, और उसके बाद किडनी खराब होगी तो हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। बारे धंधा तुम्हारा, क्या समझदार आदमी हो। 40 से 50 साल तक अपने जीवन में अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, यही करेंगे। और 45-48 साल के बाद कभी लीवर धोखा दे रहा है, कभी किडनी धोखा दे रही है, कभी हार्ट धोखा दे रहा है, डलवाए जा रहे हैं यहां से डॉक्टर से। बोला नकली मशीन चल रहा है भीतर में, महाराज जी ओरिजिनल जवाब दे दिया है। मशीन धकधका रहा है, अब हमारा वाला धकधका नहीं पा रहा है, धड़कन नहीं हमारे भीतर। ये करने के लिए कमा रहे हो, यही दे रहे हो अपने बच्चों को।
अरे जो जीवन खुद पाए हुए हो मेरे भारतवासियों, वैसा जीवन अपने बच्चों को तो मत दो। अगर तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन है, तुम्हारे जीवन में तनाव है, अभाव है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वैसा जीवन अपने बच्चों को क्यों दे रहे हो? दुश्मन हो, शत्रु हो अपने बच्चों के। कहते तो हो कि जिगर के टुकड़े हो तुम, और जिगर के टुकड़े भी कहते हैं, जिगर मतलब दिल समझते हैं, जिगर माने लीवर होता है, जिगर का टुकड़ा मतलब लीवर का टुकड़ा। लीवर ठीक तो सब ठीक, लीवर ठीक रखो अपना। जिगर के टुकड़े हैं तुम्हारे, जिगर के टुकड़े। तो जिगर के टुकड़ों को इतना टेंशन युक्त जीवन क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुमसे तो जब बातें करते तब तुम कहते हो क्या करें महाराज जी, इतना टेंशन है, इतना समय हो गया, ऐसे चल रहा है। और यही जीवन अपने बच्चों को भी दे रहे हो। भैया मां बाप कहला रहे हो, इतनी बड़ी शत्रुता कर रहे हो छुप के अपने ही बच्चों से, अपने ही संतानों से। कुछ भी करना, पर अपने जैसे अपने बच्चों को मत बनाना। जितने टेंशन और डिप्रेशन तुम्हारे जीवन में आए हैं, संस्कारों और धर्म के अभाव में और ज्ञान के अभाव में, यही संस्कार, धर्म और ज्ञान अपने बच्चों को देना, भक्ति की तरफ मोड़ना। भक्ति की तरफ मोड़ने का अर्थ भी लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है। उद्धव और गोपियों का संवाद चलता है तो कहते हैं गोपियां भक्ति की हैं और उद्धव ज्ञानी था, इसलिए उद्धव हार गया। भैया धर्म की मीमांसा ठीक से करो। हमारे गुरुदेव हमको कहा करते थे, मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म जानता नहीं और धर्म का व्याख्यान देने बैठ गया। पहले मर्म खुद जानो। आज के किसी माता पिता से अगर बच्चे कुछ पूछ दें, कोई भी हिस्टोरिकल चीज, कोई भी अपने धर्म की बात, चल फालतू जा, बैठ कर पढ़ाई कर, फालतू सवाल इधर से उधर। बेचारी खुद नहीं जानती, मम्मी क्या बताएगी। मम्मी से पूछो मदालसा कौन, तो बोले कौन है बहनी? कहा हमरे गौवा में वही रही, कहा रमेश के बहू तनाई हैं। इनको मदालसा का पता नहीं है। जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी बना दिया, आत्मज्ञानी, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी, जो हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। यह है स्पिरिचुअलिटी। कोहम कस्वम कुतायातम जन्मादस्यत्र ब्रह्मसूत्र। पर आपको तो कुछ मालूम ही नहीं। आपको तो बंगले बनाने, आपको तो अभी 2 बेड का है तो 4 बेड का लेना है, कार लेने। बड़े बड़े बैठे थे अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान में लेके कार और व्यापार। इधर ही नजर आते हैं कहीं दिल्ली के आसपास में, किसी रिफ्यूजी कॉलोनी में। कहां है बुद्धि? कैसे कहते हो कि मैं एजुकेटेड हूं? तुम्हारे बच्चे अगर तुमसे किसी दिन पूछ ले कि आपका ये हाल है एजुकेशन का, आपको अपने देश, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा और अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, समझदार कहते हो, क्या जवाब दोगे? कैसे जवाब दोगे? और जब ऐसी बातें करता हूं तो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। ये बाबा ना, ये आशीष बोले रहे कि हनुमान कथा हो ही, ये तो एकदम हमन के ऊपर पड़ गए हैं। ये कौन कथा चलत है भाई? कथा वो है जो आपके जीवन की व्यथा को हर ले। और याद रखो, हनुमान कथा तो बाकी 4 दिन में करूंगा ही, पर आज तुम्हारी धुलाई और पुछाई ठीक से मैं कर देता हूं। तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे वैभव, तुम्हारा ये अप्रोच कैसा अप्रोच है? बड़ा ही बहुत साधारण अप्रोच है कथा के प्रति। आवा तनी बैठल जाए, घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। भैया तुम्हारे बीच कथा कर रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों के बीच कथा की जाएगी? तय कर लो, मोबाइल देखना है या 3 घंटे हनुमान जी के साथ बैठना है। यार टाइम हो तब आओ, डेडिकेटेड होके आओ। अलवर राजस्थान से आए हैं, भली भाई भाव उनका बना और वो यहां कथा सुनने के लिए आए हैं। आप देखो 10 तारीख को, 9 तारीख को उनकी टिकट थी, हॉलैंड से सेंड्रा आई हैं, हॉलैंड से। पर जब उन्होंने सुना अंतिम समय में कि गुरुदेव की कथा है हनुमान जी के ऊपर में,
तो उन्होंने सारे टिकट कैंसिल करा करके और कथा सुनने के लिए यहां रामपुर कला आ गई हॉलैंड से कथा सुनने के लिए। तुम्हारे भीतर तो कथा के प्रति कोई भाव ही नहीं है भारतीय लोगों के भीतर। ये तो पता नहीं कहां घूम रहे हैं, कौन सी दुनिया में कौन सा वैभव दिखा रहे हैं, आगे से चकाचक पीछे सफाचट। जिंदगी ऐसे ही हो गई है आपकी, चकाचक दिख तो रहे हो पर घर परिवार संसार और आने वाली पीढ़ियों की हालत सफाचट है। कभी सोचते भी नहीं, कभी दया भी नहीं आता। आपके माता पिता ने कम से कम ऐसा भारत छोड़ा है कि आप जी पा रहे हो। आप तो ऐसा भारत छोड़ करके जाओ, ऐसा समाज छोड़ करके जाओ कि तुम्हारे बच्चे आनंद के साथ, बिना डिप्रेशन के और बिना किसी दबाव के अपने समाज में जी सकें भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार। और वसुधैव कुटुंबकम की बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का प्रसार पूरे देश और दुनिया में करते रहें। ऐसी तो पीढ़ी छोड़ करके जाओ। उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है बताओ? बोलो कोई प्लानिंग हो तो। सब सरकार के ऊपर। क्या करें, सरकार की शिक्षा नीति ही ऐसी है। अरे सर, स्कूल सरकारी है, अस्पताल सरकारी है, पंचायत भवन सरकारी है, पर क्या बच्चे भी सरकारी हैं? बोलो, बच्चे सरकारी हैं? किसके हैं? तुम्हारे हैं, तुमने जन्म दिए हैं। अगर बच्चे सरकारी नहीं तुम्हारे हैं तो जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। अगर उन्हें सनातन का संस्कार नहीं मिल रहा तो सनातन संस्कार देना। गांव के मंदिरों के बगल में एक सनातन शिशुशाला बनवा दो और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना मजबूरी है, पर 1 घंटे तक किसी दिव्य आचार्य के द्वारा हम भारतवर्ष में शीघ्र ही 3 महीने के भीतर में 100 सनातन शिशुशाला खोलने जा रहे हैं मंदिरों के पास में, जहां तुम्हारे बच्चे सीखेंगे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मां तो पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम का वनवास हो रहा है, उसके बाद भी उनके चेहरे पर मलिनता नहीं है। तुम्हारी एक मुट्ठी जमीन तुम्हारा अपना भाई ले ले तो पहुंच जाओगे मुकदमा करने के लिए, गोलियां चला दोगे तुम। एक तरफ भगवान राम और भरत भैया हैं, सौतेले भाई। अयोध्या की गद्दी फुटबॉल हो गई है। वो मार रहे हैं भगवान राम की तरफ, वो मार रहे हैं भैया भरत की तरफ, और हम बैठ करके व्यासपीठ से कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते रो भी रहे हैं। और घर में भाई के साथ 1.5 फुट जमीन के लिए 32 साल से मुकदमा चल रहा है। तुम भरत की कथा सुनने के योग्य हो? तुम राम की कथा सुनने के योग्य हो? क्यों टाइम पास कर रहे हो? बोलो। नहीं महाराज जी, क्या है कि हम महाभारत वाले लोग हैं, 1 इंच जमीन 1 सुई के नोक के बराबर नहीं दे रहा था तो हम महाभारत ठान दिए हैं। क्यों? कभी भरत बनने का प्रयत्न किया आपने? कभी अपने भाई से राम की तरह बर्ताव किया, भगवान श्री राम की तरह? नहीं किया। हनुमान जी की तो बात ही छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि हनुमान जी का तो जो नाम ही है हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो। हनुमान मतलब केवल जिनकी चिन टूट गई हो, ठुड्डी टूट गई हो, उसका मतलब नहीं है कि वज्र से मार दिया, ठुड्डी टूट गई और हनुमान नाम पड़ गया। भारतीय दर्शन कहता है जिसने अपने मान का हनन कर दिया, हनुमान। पूरे के पूरे एपिसोड में कहीं भी भगवान राम गुब्बारा फुलाते हैं बीच बीच में। अरे हनुमान जी, आप न होते तो क्या होता? हनुमान जी कहते हैं प्रभु, गुब्बारा में इतना हवा मत भरो कि फूट जाए। हमें सब पता है हम कौन हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। मैं तो आपका छोड़ा हुआ बाण हूं महाराज। हे प्रभु, मेरे जैसे जैसे आपके तुणिर में सैकड़ों बाण हैं, जिसको छू दोगे वही हनुमान की तरह उड़ के लंका पहुंच जाएगा। महाराज, ये रघुनाथ आपकी कृपा है। हनुमान जी कभी अहंकार नहीं करते। अब हनुमत कथा सुनेंगे तो हमारा पहला आधार होना चाहिए संस्कार तो मजबूत हो, पर यह देह रहते अहंकार जाती नहीं। अगर कोई यह कहता है मुझ में अहंकार नहीं है बिल्कुल, तो महाअहंकारी आदमी है। क्योंकि धर्म कहता है और यह शरीर की बनावट कहती है, वैज्ञानिकता के आधार पर भी,
कि जिन चीजों से तुम्हारा यह शरीर बना है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये षड वृत्तियां, ये षड विकार कभी समाप्त नहीं हो सकते। इनको मिनिमाइज किया जा सकता है, इनको एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे जब किसी को सांप काटता है तो एंटी वेनम दिया जाता है। वो एंटी वेनम का क्या है? वो सांप का जहर से ही तो बना हुआ है। दुनिया के सबसे विषैले सांप के विष से बना हुआ एंटी वेनम। कांटे से कांटा निकलता है, सांप के जहर से सांप का जहर मिटता है। तो ये करना पड़ेगा। अहंकार हो, पर अहंकार किसके लिए हो? तो रामचरितमानस हमें गाइड करती है, जहां सुतीक्षण मुनि कहते हैं, सुतीक्षण मुनि कहते हैं भगवान से, प्रभु हमको भी कुछ दो, कुछ आशीर्वाद दो, कुछ वरदान दो। बोला मांगो। बोला हमको अभिमान दो। बोला सारी दुनिया हमारे पास आती है, कहती है कि अहंकार मिटा दो, अब तू अभिमान मांग रहा है? ये कैसा मुनि है भाई? कैसे ऋषि हो? बोला नहीं हमको तो अभिमान चाहिए। अरे बोला हमारे पास दुनिया आती है काम छोड़ने, क्रोध छोड़ने, लोभ छोड़ने, मोह छोड़ने, अहंकार छोड़ने, ईर्ष्या छोड़ने, आप अभिमान क्यों मांग रहे हो? तो सुतीक्षण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे ऐसा अभिमान दो। कैसा अभिमान? बोला दुनिया का सारा अभिमान मिट जाए, पर एक अभिमान न मिटे। बोला कौन सा अभिमान? बोला मैं रघुपति का सेवक और रघुपति मेरे स्वामी हैं, इस बात का अभिमान मुझे चाहिए। ये बात अपने सदगुरु के लिए भी चाहिए, ये बात अपने माता और पिता के लिए भी चाहिए, ये बात अपनी संस्कार और संस्कृति के लिए भी चाहिए, ये बात अपनी भाषा और लिपि के लिए भी चाहिए, ये बात अपने देश और समाज और राष्ट्र के लिए भी चाहिए। यह होना चाहिए हमारे भीतर में। यह अभिमान जरूरी है। पर हमें अभिमान किस बात का है? हम किस चीज का अभिमान कर रहे हैं? क्या ये अभिमान कर रहे हो आप? क्या रामचरितमानस से आपने सीखा कि इस दुनिया में अभिमान करने के योग्य एक ही हैं, रघुनाथ, रघुपति। वो मेरे पति हैं, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। ये मेरे अभिमान का विषय हो। क्या ये है? नहीं है। आपके अभिमान के विषय इतने छीछले, इतने छोटे, इतने क्षुद्र कि आप स्वयं शर्म कर लो, स्वयं लज्जा कर लो। तो अभिमान रखो तो ये रखो। गोपियों के लिए कहते हैं व्यास जी, भयात कंसोह कामात गोप्य। जिस काम को तुम खराब बोलते हो, भारतीय सनातन धर्म में, भारतीय धर्म में इसे हमारी संस्कृति में 4 पिलर माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम को भी माना गया हमारे यहां, पुरुषार्थ है। ये बड़ा कामी आदमी है, हर समय काम काम करते रहता है, इसके भीतर कामना है तो क्या बुरा है? कामना है तो क्या बुरा है? भारतीय सनातन दर्शन कहता है 4 पिलर पर हमारा जीवन है, जो आह्लादित और आनंदित है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। तो काम में बुराई क्या है भैया? बताओ। अर्थ में बुराई क्या है? बताओ। अर्थ में क्या बुराई है? पर ये चारों पिलर सीरीज में होने चाहिए, श्रृंखलाबद्ध। धर्म, जिसके जीवन में धर्म है, जिसने धर्म को, मर्म को जान लिया, जो धर्माचरित जीवन जीता हो, उसके जीवन में अर्थ आएगा ही। और अर्थ का अर्थ केवल ये नहीं होता, करेंसी, लिक्विडिटी, ये नहीं होता। पता नहीं किसने सिखा दिया अर्थ का ये अर्थ। पढ़ो अपना संस्कृत, पढ़ो अपनी भाषा। अर्थ का मतलब है जीवन का अर्थ। जीवन का भी तो कोई अर्थ होगा। तो अर्थ माने तुमने सीधा अर्थ, हमारा आर्थिक व्यवस्था महाराज जी थोड़ा ठीक नहीं है, आजकल अर्थ का दुख चल रहा है। तुम्हारे जीवन का ही अर्थ तुमको मालूम नहीं है, तो तुम्हारे भीतर अर्थ की तकलीफ न चलेगी तो किसके भीतर चलेगी? तुम्हारे भीतर होगा भी तब भी तुम रावण की तरफ पगला जाओगे कुछ दिन के बाद।
1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती तारामण घर दिया न बाती। तुम्हारे घर बहुत कुछ हो भी जाएगा ना, पर अर्थ अनर्थ का काम कर जाएगा, क्योंकि तुमने जीवन का अर्थ नहीं समझा, मनुष्यता का अर्थ नहीं समझा। इस 70 साल के मिले दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण मंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तुमने सुना ही नहीं कि दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, महादुर्लभ है, इसके अर्थ को ही नहीं समझा। अर्थ का मतलब भारतीय से कितना जान रहे हैं? अर्थ 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 महाराज जी, दुनिया में सबसे मूल चीज महाराज जी अर्थ ही है। हाँ बेटा है, पर तुम्हारा जीवन का अर्थ है, धर्म का अर्थ है। तो धर्म प्राण जीवन जो लोग जीते हैं, धर्माचरित जीवन लोग जो जीते हैं, धर्म का अर्थ होता है जीवन जीने की कला, जीवन जीने की विधि। उस विधि को जिन्होंने अपनाया, परंपराओं के माध्यम से गुरुदेव के कृपा पात्र बन करके, धर्मानुचरण करके अपने जीवन का जो यापन कर रहे होते हैं, उनके जीवन में अर्थ की कमी नहीं होती, बल्कि जीवन का भी अर्थ सुधर जाता है और ये भी अर्थ माला माल हो जाते हैं। वो अर्थ की जरूरत है, धर्म अर्थ। अब याद रखो, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म ही प्राण हो, नीतियां हो, संस्कार हो, दर्शन हो, संस्कृति हो, उसकी कामना क्या कभी खराब हो सकती है? उसके डिजायर क्या बुरे हो सकते हैं? डिजायर बुरी चीज नहीं है, पर अगर धर्मविहीन डिजायर है तो रावण की तरह बेटे पोतों के साथ तुम्हारा नाश करेगी। डिजायर तब खतरनाक होगा, इच्छाएं तब खतरनाक होंगी, कामनाएं तब खतरनाक होंगी, वासनाएं तब खतरनाक होंगी। कब? जब वो धर्म सम्मत नहीं होंगी। भारतीयों के पास वर्तमान दुनिया में, पूरे संसार में धर्म और मोक्ष गायब हो गए, केवल अर्थ और काम बच गया। मनी एंड, बोलना नहीं चाहता, समझ लो, ये दो चीज बच गए तुम्हारी जिंदगी में। यहीं पर गंगा जी हैं, जाओ वाराणसी, काशी में काशी के भी लोग बैठे हैं। जब बाढ़ आती है गंगा जी में और चढ़ जाती गोदौलिया पे, तो झाड़ू मार मार के माताएं निकाल देती हैं गंगा जी को। एक ने पूछा, है गंगा जी के झाड़ू मारत हो, पाप करत हो? बोला तो घरे में घुसी है तो का करब, अपनी मर्यादा में बहे तो आरती करब। गंगा भी जब अपने मर्यादा में बहती है दोनों किनारों पर, तब उनकी आरती होती है। और गंगा भी जब अपने मर्यादा को तोड़ करके घरों में घुसती हैं, तो उनको झाड़ू मार दिया जाता है। ऐसे ही धर्म और मोक्ष के किनारे में अगर अर्थ और काम की नदी बहे, तो मनुष्य सुशोभित होता है, सुसज्जित होता है, उसकी जय जयकार होती है। पर याद रखो, जिसने धर्म और मोक्ष का किनारा तोड़ा, केवल अर्थ और काम की नदी बह रही है जिसकी जिंदगी में, वो आदमी झाड़ू खाएगा। झाड़ू मतलब कोई मारे नहीं, जिंदगी तुमको झाड़ू ही तो मार रही है। अवसाद है, विषाद है, प्रसाद का अर्थ समझ नहीं आता, घर ही में परेशान है, बाहर में परेशान है, और क्या है? इसलिए मर्यादा में चलो, धर्म और मोक्ष की मर्यादा में चलो। धर्मयुक्त जीवन जीने से अर्थ आएगा, और धर्म से कमाए अर्थ में जो कामना करोगे, वो मनोकामना बेकार नहीं होगी, बल्कि वो शुभ कामना बन करके तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगी। मनोकामना नश्वर है, मनोकामना खतरनाक है। मैं तो कहता हूं, इस 5 दिन के हनुमत कथा के बाद, हे हनुमान जी महाराज, किसी की मनोकामना पूरा मत करना। कल से पता चला पूरी कुर्सी खाली रह गई, बड़ा खतरनाक बाबा आया है। बताओ महाराज, हम मनोकामना लेके गए थे और कह रहा है किसी की मनोकामना पूरी नहीं होगी। जिन जिन लोगों ने मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रयत्न किया, चाहे वो रावण हो, चाहे हिरण्यकश्यपु हो, इतनी तपस्या की कि शरीर में दीमक लग गए, उसके बराबर की तपस्या तो 1% भी हम तुम नहीं करते जितना हिरण्यकश्यपु ने किया। किया है किसी ने हिरण्यकश्यपु की तरह तपस्या? एक व्रत करने में 40 बार खाते हैं। आज का हो बहिनी? बोला आज हमारे व्रत हैं। का खैले सवेरे से? बोला 1 दर्जन केला, 3 किलो दूध, आधा किलो रबड़ी आयल रहल है,
अब ये पेड़वा रहल है 2 किलो वही खाइले है। अब सेव वो सब रख ले हुआ, आम 2 किलो मिला करके दुधवा में पी ले। बहनी उपवास है आज। ये व्रत है कि भरत है ये है? ऐसा व्रत भगवान करे कि भारत में सब कोई व्रत करे ऐसा। ये सिंगाड़ा का हलवा, ये आम और दूध, ये रबड़ी, ये मलाई, ये खूब खाओ। ऐसे व्रत तो परमात्मा सबको भारत में दे दे। व्रत है ये। जरा सोचो, हिरण्यकश्यपु असुर है, रावण असुर है, पर जब ये तपस्या पर उतरते हैं तो सब त्याग देते हैं और इतनी गंभीर और घनघोर तपस्या करते हैं, तपाते अपने शरीर को, पर विवेक नहीं है, धर्म सम्मत नहीं चलते, गुरु की नहीं सुनते, सदगुरु के शरणापन्न नहीं रहते। हिरण्यकश्यपु क्या बोलता है अपने गुरु को बुला के, संडा मर्क जी महाराज, ये प्रहलाद को कौन सिखा रहा है आजकल उल्टा पलटा है? नहीं महाराज हम सब ठीक करेंगे, गलती हो गया। गुरु गिड़गिड़ा रहे हैं। गुरु जिनसे गिड़गिड़ाए वो गुरु भी मर जाने लायक है, और जिनके सामने गिड़गिड़ा रहा वो भी मर जाने लायक है। दोनों ही समाप्त हो गए। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ महाराज जीवन में जब एक बार ग्लानि महसूस होता है कि यही सब हो गया लेकिन अब संतान नहीं है, तो क्या करते हैं? एक बार भूपति मन माही, भयो ग्लानि मोरे सुत नाही। तो फूफा घर गयो तुरत महिपाला, चाचा घर गयो तुरत महिपाला, डीएम साहिब के यहाँ गयो तुरत महिपाला, एसपी साहिब के यहाँ गयो तुरत महिपाला, मुख्यमंत्री जी के पास गयो तुरत महिपाला, प्रधानमंत्री जी के पास गयो तुरत महिपाला, डोनाल्ड ट्रंप के पास गयो तुरत महिपाला, साला के पास गयो तुरंत महिपाला, जीजा के पास गयो तुरंत महिपाला। एक बार भूपति मन माही, भयो ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, गुरु गृह गयो, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु गृह गया, गुरु गृह गया। कहीं नहीं गए। एक से एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के मित्र रहे होंगे। कहीं चले जाते इंद्र के साथ बैठते थे, आधा इंद्रासन खाली होता था चक्रवर्ती जी के लिए, इंद्र के पास चले गए होते। कहीं नहीं गए। जीवन में जब ग्लानि का क्षण आए, जीवन में जब अवसाद का क्षण आए, जीवन में जब कुछ अनर्थ का क्षण आए, तो कोई द्वार नहीं है, एक ही द्वार है, सदगुरु द्वार। वहां पधारो। एक बार भूपति मन माही, गुरु गृह गयो, गुरु गृह गयो, गुरु गृह गयो। अब कर्ण कहां गयो? दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन भी गए और कर्ण भी गए, न वो बचा न वो बचा। इसलिए ऐसे क्षण में जो विवेकी पुरुष हैं, जिन्होंने कभी भी धर्म का थोड़ा भी मर्म समझा है, वो सीधा गुरु चरणों में पहुंचते हैं। हे गुरुदेव, धर्म संकट खड़ा हुआ है नाथ, पुत्र आपके सामने खड़ा है, प्रभु विवेक दो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे गुरुदेव, मैं आपसे बस इतना चाहता हूं, आप विवेक प्रदान करो, बाकी आपके पुत्र के भुजाओं में बल है, आप जहां से कहोगे महाभारत जीत के ले आऊंगा, आप केवल विवेक तो प्रदान करो। पर विवेक को खुद ही प्रदान कर लेते हैं रावण की तरफ। और रावण को कोई सिखाने जाए तो बोला, अच्छा हमें ही मिला कपि गुरु, यानी हमको बंदर मिला है गुरु। दुनिया में हमको कोई गुरु नहीं मिला, बंदर गुरु मिल गया। हनुमान जी सिखा रहे, बंदर कह रहा हमारा। कितना खतरनाक आदमी था रावण। प्रणाम करने जब जाता था
कैलाश पर तो प्रणाम करने में झुकता नहीं था, कैलाश उठा लेता था ऐसे करके, ऐसे उठा करके। तो कहती थी पार्वती जी, महाराज ये क्या भया, ये भूकंप आया क्या? बोला नहीं, चेला आया है प्रणाम करने। बोला ये कैसा प्रणाम है? बोला झुक नहीं सकता ना, उठा करके इसे माथा लगाएगा। ये तो पुष्पा वालों ने डायलॉग चुरा लिया कि झुकेगा नहीं, झुकता तो रावण नहीं था, उसी से इन लोगों ने बनाया होगा फिल्म। गुरु के सामने भी नहीं झुकता था। गुरुदेव, हाँ हाँ चेला प्रणाम। तब तक ऊपर हिल रहा है कैलाश। बोला जल्दी रख भाई, तेरे प्रणाम का परिणाम ठीक नहीं होगा। हाँ, पता चले किसी के विवाह में गए और कहीं गए और जाएं और निकाल करके महाराज 4-5 बोला गुरुदेव प्रणाम, हम के भाई दूर कर, कहीं छूट गया तो सीधे छाती में लग जाएगी, परिणाम खराब हो जाएगा। दूर से आओ, गुरुदेव के पास ऐसे आते हैं केवल अपने भाव भरे हृदय को लेकर के। याद रखो, कर्मकांड जब करते हैं तो कर्मकांड में हाथों में जल लेकर संकल्प करते हैं, पर सदगुरु के पास जब जाते हैं तो आंखों में जल लेकर के संकल्प करते हैं और उन्हें सब प्राप्ति होती। नेत्र जल सबसे बड़ा जल है, नेत्र जल लेकर के आओ।